हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, बुक 2 का। बुक 2 मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज हम ये बुक पढ़ने वाले हैं। बुक 1 हम पढ़ चुके, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरी की पूरी। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो सब सीबीएसई ने जो सिलेबस अपडेट किया, उसके बाद जितना भी सिलेबस बचा हुआ है या फिर जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सबको डाल के ये वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, तो आप आराम से इन वीडियोस को देख देख सकते हैं। और ये चैप्टर 1 है बुक 2 का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस हमें मिली 1947 में। तो हमारे जो पार्टीशन था ना, वो पार्टीशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है, उसके बाद ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला ये जो है ना, ये टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में कि वो ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस थे जो जस्ट जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद थे। तो सबसे पहला था शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, कि मतलब पूरा एक देश, ठीक है, जो एक देश बनाना था यूनाइटेड। ठीक है, मतलब एकता। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, और उस टाइम पे 565 वो थी। ठीक है, प्रोविंसेस थी। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहला काम यही था कि शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। ठीक है, लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। ठीक है, लैंड भी बहुत बड़ी थी। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें इंडिया की तो वो भी बहुत बड़ी थी। ठीक है, इट्स पीपल स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, और एक रिलीजन या फिर एक कल्चर के लोग नहीं रहते थे हमारे कंट्री में, बहुत सारे कल्चर के बहुत सारे लोग रहते थे। इसलिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि पूरे इंडिया को एक यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइट कैसे करें। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था। ठीक है, 3 चैलेंजेस में से। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा था एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे कि अब पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि मिलिट्री रूल चल गया। ठीक है, और आसपास में था, जैसे कि हमारे अगर हम आसपास के ही देशों को देखें तो नेपाल क्या था, नेपाल में मोनार्की चलती थी। ठीक है, मालदीव्स में सल्तनत चलता था। ठीक है, चाइना भी उस टाइम पे आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया ने ना वो डेमोक्रेसी को अपनाया। ठीक है, इंडिया एडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा काम था डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना। तीसरा काम था कि डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक कुछ कुछ लोगों का नहीं, पूरे के पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। ठीक है, हेयर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के बारे में सब कुछ बता दिया था। और स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई, मतलब कि रिजर्वेशन दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो था ना यही था। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर के 3 पॉइंट लिखने होते हैं, और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम पार्टीशन पे चलते हैं। ठीक है, तो तो सबसे पहले द पार्टीशन वॉज कॉज्ड इन पार्ट बाय 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी की वजह से पार्टीशन हुई थी। ठीक है, अभी 2 नेशन थ्योरी दी किसने थी। ठीक है, ये जो था ना, ये सैयद अहमद खान नाम का एक आदमी था जिसने ये 2 नेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंटेड रिलीजियस इश्यूज। ठीक है, क्योंकि वहां उस टाइम पे जो रिलीजियस इश्यूज थे। ठीक है, क्योंकि लोगों का 2 नेशन थ्योरी का मतलब आपको पता ही होगा कि एक देश में, क्योंकि 2 रिलीजन थे उस टाइम पे।
ठीक है, जो मतलब मेजोरिटी में थे, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, इसलिए। तो पाकिस्तान बिकेम अ मुस्लिम कंट्री और इंडिया बिकेम अ मेजोरिटी हिंदू बट सेक्युलर कंट्री, ठीक है। जैसे कि सबको पता होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन गई, ठीक है, मुस्लिम, और इंडिया को भी मौका मिला था, अगर इंडिया चाहता तो वो भी एक हिंदू कंट्री बन सकती थी, पूरे वर्ल्ड में इकलौती, लेकिन इंडिया ने सेक्युलर कंट्री बनने का वो किया। सेक्युलर का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। उसका जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ मुस्लिम, 2 एरियाज इन पाकिस्तान जॉइंट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से, ठीक है, इनका वो हुआ कि, ठीक है, अब मतलब पहला सवाल तो ये था कि पाकिस्तान बनाए कहाँ से, ठीक है, ऐसा कौन सा एरिया ले जहाँ पे हम पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बनाए गए। तो उस टाइम पे जो थे 1947 में 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान अभी के टाइम में बांग्लादेश बन चुका है और वेस्ट पाकिस्तान अभी भी वैसे ही है, ठीक है। और नॉट एवरी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज वाज विलिंग टू गो टू पाकिस्तान, ठीक है। और मतलब हर जो एरिया था ना जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड थे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा थी, जरूरी नहीं थे कि सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मुस्लिम थे वो भी इसका वो 2 नेशन थ्योरी का वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जैसे कि खान अब्दुल गफार, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है, वॉज टोटली अगेंस्ट 2 नेशन थ्योरी, ठीक है, वो बिल्कुल ही इसके विरुद्ध थे। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गांधी कौन है। द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, ठीक है। अब बना कहाँ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान बना कहाँ, ठीक है, तो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, ठीक है, जहाँ पे वो मुस्लिम प्रोविंस थे, ठीक है, मेजोरिटी में, तो वहां पे पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम, ठीक है। अब जब उस टाइम पे हम 1947 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, तो उस टाइम पे नॉन मुस्लिम की भी बहुत ही अच्छी खासी संख्या थी, ठीक है। नॉन मुस्लिम का मतलब आपको पता होगा कि मुस्लिम को छोड़ के सारे लोग, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ दीज प्रोविंसेस वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, ठीक है। ये जो डिवीजन हुआ, ठीक है, वो किस बेस पे हुआ, रिलीजियस मेजोरिटी पे, ठीक है। माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स वर इन अ डिलेमा, ठीक है। अब हम दोनों साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे और इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे थे, ठीक है। जो नहीं जाना चाहते थे वो बात अलग है, लेकिन जो जाना चाहते थे वो बिल्कुल ही असमंजस में पड़ गए, ठीक है, कि अब वो क्या करें, ठीक है। और कल से वो कौन सी देश के नागरिक रहेंगे, पाकिस्तान के या फिर इंडिया के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो पार्टीशन, ठीक है। ऐसे हुआ हमारा पार्टीशन, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ पार्टीशन का, ठीक है। तो पहला हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम बोथ पार्ट्स, ठीक है। जो माइनॉरिटीज थे दोनों जगह उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम राइट्स इरप्टेड इन द बटरेस एरियाज ऑफ बोथ कंट्रीज बिफोर पार्टीशन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कहाँ पे, जो एरिया बटने वाले थे, ठीक है, जो बटाई वाले एरिया थे, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर बन रहा था उन एरियाज पे, ठीक है। माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम पीपल लिविंग इन वेस्टर्न पंजाब हैड टू लीव देयर होम, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम लोग थे पंजाब के, उन्हें अपना घर बार जायदाद सब छोड़ के या तो ईस्ट पाकिस्तान आना था या फिर इंडिया, ठीक है, जिससे वो अपनी जान बचा सके। और ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था, जो इंडिया में लोग रह रहे थे उन्हें छोड़ के कहाँ जा रहा था, या तो ईस्ट या तो वेस्ट पाकिस्तान, नहीं तो उनको भी डर था, ठीक है। तो नियरली 1 मिलियन पीपल वर किल्ड इन द वायलेंस ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, ठीक है। 10 लाख लोग, ठीक है, इस पार्टीशन में मरे और 1.45 करोड़ रिफ्यूजी, ठीक है, हुए, ठीक है। और इंडियाज रोल इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज नॉट ओनली डिवाइडेड बट इंडियाज वेल्थ वाज आल्सो डिवाइडेड, ठीक है। मतलब सिर्फ इंडिया के जो अगर हम देखें तो सिर्फ लैंड डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, इंडिया का, बल्कि उसकी वेल्थ, ठीक है, हर एक चीज का
बंटवारा हुआ, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, हर चीज का, ठीक है। इंडिया गॉट द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम मिल गई इंडिया को, जिसके लिए अभी इसी साल लास्ट ईयर जो है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने CAA के लिए किया था, जिससे उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने इंपॉर्टेंट आदमी थे, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो लास्ट ईयर तक इनके बारे में बहुत ही छोटा सा दिया होता था, ठीक है, लेकिन इस साल इन्हें बढ़ा दिया गया है और ये पूरा एक टॉपिक अच्छे से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक लीडर की तरह इमर्ज हुए एट खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, 1918 एंड 1928। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ बिग चैलेंज फॉर द नेशनल यूनिटी। ये जो वो था ना चैलेंज, ठीक है, कि इन सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में एक यूनाइट करना है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जिसे पूरा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। 565 जो वो थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, वो सब राजी हुए थे। सरदार पटेल अंडरटुक द डॉन्टिंग टास्क ऑफ यूनाइटिंग ऑल 565 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और ही वाज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक prowess and foresightedness. Out of India's 565 princely states, many had already given their consent to merge with India, ठीक है, क्योंकि ये इतने मतलब दिमाग के थे, ठीक है, डिप्लोमेटिक थे, ठीक है, और दूरदृष्टि वाले थे, इसलिए इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही 565 में से कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी मतलब राजी दे दी थी कि वो इंडिया के साथ जाएंगे, ठीक है। और बस इंडिया को जो है ना तीन चीजों में प्रॉब्लम हुई, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल फेस 3 चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ठीक है, इन 3 में, ठीक है। तो कश्मीर जो है ना हम पढ़ेंगे जब चैप्टर 8 लास्ट ईयर तक होता था, रीजनल एस्पिरेशन उसमें पढ़ते थे, लेकिन इस साल नहीं है, कश्मीर के बारे में आपको पता होगा, हैदराबाद और जूनागढ़ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, ठीक है। लेट्स एंड दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।